अंग्रेजों ने सिंध के दिल कराची को जदीद तरक्की याफ्ता शहर बनाने के लिए कमाल की मंसूबाबंदी की और कमोबेश उस दौर के हिसाब से लंदन शहर के तर्ज पर ही कई आलीशान और खूबसूरत इमारतें तामीर करवाईं, जिनमें से कई इमारतें एक सदी से ज़ायद अरसा बीत जाने के बावजूद आज भी अपने पूरे आबोताब के साथ खड़ी हैं। पर आज आपको बताएंगे इसी शहर कराची में बनाई गई पत्थर की कदीमी चिमनियों के बारे में, जिनकी कहानी दिलचस्प भी है तो मुनफरिद भी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र ये चिमनियाँ अंग्रेज दौर में मुख्तलिफ वर्कशॉप्स और फैक्ट्रियों में बनाई गई थी, ताकि वर्कशॉप्स या फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं आबादियों को मुतासिर ना करे। मैंने अपनी किताब कराची अंग्रेज दौर जो मशहूर इमारतों पर काम शुरू किया तो मुझे इस किस्म की 16 पत्थर की चिमनियों का पता चला। उनमें से अब भी 8 चिमनियाँ मौजूद हैं, बाकी सब हमने खत्म कर दी। सेवेज चिमनी, ये मुनफरद पत्थर की बनी हुई चिमनी आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। कराची में जब सीवरेज की निकासी के लिए जदीद सिस्टम शुरू किया गया तो जेर जमीन लोहे की पाइप लाइनों के जरिए लियारी नदी के साथ मेवाशाह कब्रिस्तान के पास सेवेज फार्म बनाया गया। दूसरा छोटा फार्म चनेसर खासखेली गोट के करीब बनाया गया। ये काम म्यूनिसिपैलिटी के मशहूर इंजीनियर और आर्किटेक्ट जेम्स स्टीचन की निगरानी में शुरू हुआ। उसने गंदे पानी को लियारी नदी में छोड़ने के बजाय इसके लिए अलहदा जमीन हासिल की, जो सेवेज फार्म उर्फ आम में गटर बागीचा के नाम से मशहूर है। इस स्कीम के लिए घास मंडी के सामने बारनेस स्ट्रीट और पुराने हरचंद राय विशनदास रोड, अब सिद्दीक वहाब रोड के संगम पर एक कंप्रेसर स्टेशन बनाया गया। बड़ी 4 दीवारी में पत्थर से बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें तामीर कराई गई। पहले कोयले से, बाद में डीजल से चलने वाली डीजल इंजनें लगाई गई। ये पत्थर के बने कमरे आज भी मौजूद हैं। डीजल इंजनों की जगह पर अब बिजली से चलने वाली पंपिंग मोटर्स नस्ब हैं। इन इंजनों के धुएं से आबादी को महफूज रखने के लिए पत्थर की एक 150 फुट लंबी चिमनी बनाई गई थी। यहाँ पर कोयले को जमा करने के लिए एक कमरा और बहुत बड़ा पानी का टैंक बनाया गया, जो आज भी मौजूद है। स्टाफ के रहने के लिए कमरे भी बनाए गए। इस 4 दीवारी में अब भी बरगद और नीम के बड़े बड़े दरख्त जो अंग्रेज दौर में लगाए गए थे मौजूद हैं। ये चिमनी 1904 तक 1855 में तामीर कराए गए होली ट्रिनिटी चर्च के क्लॉक टावर से लंबाई में बराबर थी। 1904 में जब तूफान के खतरे के पेश नजर चर्च के 2 ऊपर वाले हिस्से खत्म किए गए, क्लॉक टावर को 115 फुट पर रखा गया तो सेवेज चिमनी कराची की सबसे ऊंची चिमनी बन गई, जो दूर दूर से दिखाई देती थी। इस खूबसूरत इमारत, चिमनी और बाकी पत्थर की इमारतों को बचाने की और उनकी मरम्मत की जरूरत है। यहाँ मौजूद दरख्तों की हिफाजत भी जरूरी है। सीवरेज का पानी आज भी इस सिस्टम के जरिए लियारी नदी में छोड़ा जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन के पावरफुल मेयर्स और नाजमीन के बावजूद गटर बागीचे के बहुत से हिस्से पर लैंड माफिया ने कब्जा कर लिया है, जिसको बचाने के लिए निसार बलोच ने अपनी जान दे दी और ताहिर सिवाती ने अपनी जवानी वक़ुफ़ कर डाली। KMC वर्कशॉप चिमनी, हमारे अक्सर लिखारी इन दोनों चिमनियों को एक चिमनी लिखते हैं, मगर ये 2 अलग अलग एक जैसी पत्थर की बनी हुई चिमनियाँ हैं। नेपियर रोड निगार सिनेमा से रणछोड़ लाइन या गार्डन की जानिब निकलने वाले रोड, पुराने लांस रोड और अब अब्दुर्रब निश्तर रोड पर दाएं हाथ पर इसी रास्ते से निकलने वाली पुलग्राम सड़क के सामने KMC वर्कशॉप की अंग्रेज दौर की बनाई हुई इमारतें मौजूद हैं। इस वर्कशॉप का काम 1870 में जेम्स स्टीचन की निगरानी में शुरू हुआ। वर्कशॉप में लेथ मशीनों और दूसरी मशीनरी को चलाने के लिए डीजल इंजनें लगाई गईं, जिनमें 1-2 बुरी हालत में चंद साल पहले तक मौजूद थीं, जिनसे निकलने वाले धुएं को आबादी से बचाने के लिए यहाँ पर इस तरह की एक पत्थर की चिमनी बनाई गई, जैसे सेवेज कंप्रेसर स्टेशन की चिमनी है। KMC वर्कशॉप चिमनी की लंबाई 105 फुट है, जो अब भी मौजूद है। बहुत से लोगों को कम पता है कि इन चिमनियों का मकसद क्या है, क्योंकि बिजली और डीजल इंजनें खत्म हुई तो चिमनी का मकसद भी फौत हो गया। इनको फिर रमजानुल मुबारक में सहरी और इफ्तारी के औकात में सायरन बजाने के लिए इस्तेमाल किया गया। 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में भी खतरे के वक्त सायरन बजते थे, तो लोगों ने समझा कि शायद ये चिमनियाँ इसी काम के लिए बनाई गई हैं। NED यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस चिमनी, NED ओल्ड कैंपस जेम्स स्टेशन रोड, अब मौलाना दीन मोहम्मद वफाई रोड, मैकेनिकल और सिविल डिपार्टमेंट भी ऐसी पत्थर की चिमनी मौजूद है। इस इमारत और चिमनी को भी KMC इंजीनियर जेम्स स्टीचन ने 1921-22 में डिजाइन किया था। इसका भी मकसद ये था कि यहाँ मशीनरी को चलाने के लिए डीजल इंजनें लगी हुई थी। माहौल को इस धुएं से बचाने के लिए ये चिमनी बनाई गई थी, जो अब भी बेहतर हालत में मौजूद है, जिसकी मरम्मत तज़यीन व आराइश की गई है।
क्यामाड़ी बर्थ 8 और बर्थ 17 घास बंदर की पत्थर की चिमनियां। बर्थ 8 पर 1895 में क्रेनों को चलाने के लिए पावर हाउस बनाया गया, जहां तक रेलवे लाइन भी जाती थी। पत्थर से बनी हुई इस पावर हाउस पर क्लॉक टावर भी है, जो बाल क्लॉक टावर के नाम से मशहूर है। इस पावर हाउस के साथ पत्थर की ऐसी ही चिमनी है जिसका जिक्र ऊपर करके आया हूँ। क्यामाड़ी में बर्थ 17 में भी पावर हाउस है, जिसके साथ भी पत्थर की बनी हुई चिमनी है। ये सब चिमनियां एक ही तर्ज पर तामीर की गई हैं, क्योंकि इनको इंजीनियर जेम्स स्ट्रीचर ने डिजाइन किया था। क्यामाड़ी में भी ये चिमनियां इसी मकसद के लिए बनाई गई थी ताकि कोयले और डीजल पर चलने वाली इंजनों का धुआं माहौल को मुतासर न कर सके। इन चिमनियों के अलावा माड़ीपुर में खुर्शीद होमी साल्ट वर्क्स की इमारत की चिमनी फैक्ट्री तो कब की बंद हो चुकी है, लेकिन कुछ साल पहले जब मैं वहाँ गया तो पत्थर से बनी हुई चिमनी और एक बड़ा पत्थर का बना हुआ कमरा वहां मौजूद था। वाटर वर्क्स के पानी के कुओं के साथ कुआं नंबर 6 और साथ में पत्थर की चिमनियां हैं, लेकिन ये बहुत छोटी हैं। इनके अलावा कराची शहर में जिन फैक्ट्रियों में ऐसी ही चिमनियां लगी हुई थी जो अब मौजूद नहीं है, अब इन चिमनियों का दर्शन सिर्फ तस्वीरों में होता है। उनमें डालमिया सीमेंट फैक्ट्री की चिमनी, गणेश कोपरा मिल की चिमनी, कराची स्टीम फ्लोर मिल लांस रोड की चिमनी, द इंडिया फ्लोर मिल लांस रोड की चिमनी, सिंध फ्लोर मिल लांस रोड और गोवा फ्लोर मिल गार्डन की चिमनियां मशहूर थी। कराची शहर में जो 8 कदीम चिमनियां आज भी मौजूद है, उनको बचाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी तारीख का हिस्सा है। इन चिमनियों के बारे में 2021 में छपने वाली मेरी सिंधी किताब कराची अंग्रेज दो रजू मशहूर इमारतों में एक बाब भी मौजूद है।